अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज पे। इसका फर्स्ट एसएलओ जिसका एक हिस्सा लीनियर इक्वेशंस पे था वो हमने कवर किया था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा कवर करेंगे एसएलओ का, जो है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी नाम से ही जाहिर है कि इनइक्वालिटी क्या चीज है। जिस तरह ये पिक्चर भी क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या डिपिक्ट कर रही है? इक्वालिटी नहीं है। जब हमने इक्वेशन का जिक्र किया था तो दोनों पेन्स जो हैं बैलेंस के वो इक्वल थे। अब एक बड़ा है एक छोटा है, तो ऐसा हर एक्सप्रेशन जो इक्वल नहीं होता वो इनइक्वल होता। जिसमें लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है वो इनइक्वल है, वो इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो आज हम इस एसएलओ के दूसरे पोर्शन पे जा रहे हैं, विच इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड टू रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। लीनियर इनइक्वालिटी को हमने देखना है और उसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये नॉलेज 5.2 हमारी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। आइए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। A mathematical sentence that contains any of the four symbol of inequality। इनइक्वालिटीज के चार सिंबल है ना, या ग्रेटर, या लेसर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन में ये सिंबल आ जाए तो वो इनइक्वालिटी है। चार में से कोई एक सिंबल भी आ गया बेटा तो वो क्या है? इनइक्वालिटी। क्लियर है? It shows the relation between the values that are not equal and defines a range of possible solution। ये हमने देखना है। क्लियर है? ये सिंबल्स एक दफा आप दोबारा रिवाइज कर लें कि जिसकी तरफ फेस ओपन होता है वो लार्जर होती है, जिसकी तरफ टेल होती है वो स्मॉल होती है, जिसके नीचे बार होती है वो इक्वल भी होता है, वो इक्वल भी होता है, और जिसके नीचे बार नहीं है वो सिर्फ ग्रेटर या लेसर होता है। क्लियर है? एग्जांपल्स इनइक्वालिटीज की आप सबके सामने। x ग्रेटर देन 3, y लेस देन इक्वल टू -5, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7, 4 आवर 5y -1 लेस देन इक्वल टू 7 आवर 5। ठीक है बेटा, इन सब में सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी मौजूद है, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इन x है तो सिर्फ x है, y है तो सिर्फ y है। गॉट इट? कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखी उसी तरह इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक देखें। हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? सिंगल वेरिएबल। किसमें? सिंगल वेरिएबल, यानी कि यहां एक्स या वाई, एक्स और वाई इकट्ठे नहीं आ सकते। सिंबल्स हमने देख लिए। क्योंकि ये लीनियर है तो इसके अंदर भी जो वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा? 1। क्या होगी? टांगे लाना बंद करें। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन अगर होता है तो उसमें वेरिएबल की पावर बेटा क्या होती है? 1। एनी लीनियर एक्सप्रेशन द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। रेंज ऑफ सॉल्यूशंस पे आ जाए। इसकी डेफिनेशन में भी ये लफ्ज मैंने हाईलाइट किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल और परसों जब हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, हमारे पास एक आंसर आता था x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दैट। ऐसे ही है,
सिंगल सोल्यूशन आता था, एक जवाब आता था। अब अगर मैं इन इक्वेलिटी को सोल्व करता हूं और इन इक्वेलिटी को सोल्व करने के नतीजे में मेरे पास फॉर एग्जांपल आ गया x प्लस सॉरी x ग्रेटर देन 3। अब x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज। अब मुझे कोई बताएगा 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज कितनी होती हैं? गिन लो ना, एक दफा गिन के बता दो 3 से बड़े कितने नंबर्स होते हैं। There are infinite numbers that are greater than 3। अब इनइक्वालिटी और इक्वेशन का फर्क समझ आ गया कि इक्वेशन एक सिंगल वैल्यू पे सेटिस्फाइड होती है, एक सिंगल वैल्यू देती है, जबकि इनइक्वालिटी हमेशा रेंज ऑफ सॉल्यूशंस देती है। रेंज का मतलब कि इससे बड़े, इससे छोटे, इससे बड़े या बराबर, इसमें कितने ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे हमेशा। अब ये देखो, ये जो पीछे मैंने डिस्कस किया है, पीछे जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं, इन एग्जांपल्स में अगर आप देखो, इनको अगर सोल्व करेंगे हम तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। कितने? कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 भी है तो 0 से बड़े कितने नंबर हैं दुनिया में? 0 से बड़े कितने नंबर हैं दुनिया में? 0 से बड़े इनफाइनाइट नंबर्स हैं दुनिया में। ऐसा ही है। अब फर्क समझ आ गया बेटा? इक्वेशन एक आंसर देती है और इनइक्वालिटी रेंज ऑफ सॉल्यूशंस देती है। गॉट इट? ये पॉइंट समझ आ गया सबको? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉयज एंड गर्ल्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नो और यस? ओके, next topic is graphical representation which is also part of our SLO कि इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन जो है वो रेंज होती है, यानी कि इससे बड़े या इससे छोटे या इससे बड़े बराबर, इसलिए इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे लाइन की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब ये देखो जरा, ये x इज इक्वल टू 5 क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है ना, क्योंकि इसमें किसकी अलामत है? इक्वल का सिंबल है। इसमें इक्वल का सिंबल है जिसकी वजह से ये क्या होगी बेटा? इक्वेशन। क्या होगी? इक्वेशन का मतलब सिर्फ एक जवाब। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5, मैंने 5 के ऊपर डॉट लगा दिया, बस कि सिर्फ 5 ही मेरा जवाब है, ना इससे आगे का कुछ, ना इससे बाद का कुछ। लेकिन इधर देखिए जरा, इस पिक्चर में देखें, डिफरेंट केसेस हमारे पास मेंशन है। अब x लेस देन इक्वल टू 5 है मेरे पास। क्या है जी? x लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी है और इक्वल भी है, लेस देन भी है और ये 5 मिल गया बेटा। इक्वल था तो 5 को डॉट बना दिया, खाली गोल दायरा नहीं बनाया, सॉलिड गोल दायरा बनाया, यानी कि उसको फिल भी कर दिया सर्कल को। अब 5 से छोटे छोटे नंबर कौन से हैं बेटा? 4 3 2 1। तो ये मैंने लाइन लगा दी। अब ये लाइन बता रही है कि 5 से लेकर 5 से छोटे छोटे सारे, 5 से लेकर 5 से छोटे छोटे सारे नंबर। जबकि इसमें देखो क्या था, जो प्रीवियस एग्जांपल थी इक्वेशन की, उसमें इज इक्वल टू 5 था, तो सिर्फ किसको बबल किया हमने? इसमें हमारे पास क्या था? लेस देन इक्वल टू 5। क्या था?
लेस देन इक्वल टू 5 था, तो 5 को मैंने पकड़ा और 5 से पीछे सारे नंबर लाइन में यही होता है ना, लेफ्ट वाले छोटे होते हैं, राइट वाले बड़े होते हैं। गॉट इट? अब नीचे वाले को देखें जरा, नीचे वाला क्या है? सिर्फ x लेस देन 5। क्या है? सिर्फ x लेस देन 5। अब 5 से छोटे छोटे इक्वल की अलामत नहीं है बेटा, तो इधर मैंने क्या बनाया? होलो सर्कल। क्या बनाया? इसको फिल नहीं किया, और 5 से छोटे छोटे थे तो सारा लेफ्ट पे ले गया इसको। ऊपर वाले में लेस देन इक्वल था, इक्वल भी शामिल था, तो इसलिए 5 को भी सर्कल कर दिया। गॉट इट? अब इधर देखो, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े सारे, लेकिन इक्वल की अलामत नहीं थी इसमें, तो मैंने सर्कल क्या रखा? होलो, उसको फिल। अब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या है? अब इसमें 5 को सर्कल भी कर दिया क्योंकि इक्वल था, बार थी नीचे, और राइट साइड पर भी ले गया। गॉट इट बेटा? ये समझ आई है चीजें? मुंह से आवाज निकलती है सबके? x डज नॉट इक्वल टू 1/3। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ऐड किया, जरा देख लो, समझ लो। अब वो कहता है x 1/3 के इक्वल नहीं है, यानी कि 1/3 के अलावा बाकी सब कुछ, 1/3 के अलावा बाकी। तो ये देखो 1/3 यहां पर होलो रखा हुआ है, हाली रखा हुआ है, फिल नहीं किया, और बाकी सारा को लाइनें खींच दी ना। तो ये भी हमें समझ आ गई। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जब भी बेटा इक्वल की बार होगी नीचे, तो फिल करना है सर्कल को। क्या करना है? ग्रेटर हो तो राइट पर ले जाते हैं, लेसर हो तो लेफ्ट पे ले जाते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन के सेंटर में खड़े हो तो क्या होगा? राइट पे हमेशा बड़े नंबर मिलेंगे, लेफ्ट पे हमेशा छोटे नंबर मिलेंगे। गॉट इट? इसमें से कोई क्वेश्चन किसी का? आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा सही तरीके से बोलिए और ऊंचा बोलें। क्या? नॉट इक्वल टू 1/3 का मतलब है कि बेटा 1/3 के इक्वल नहीं है बाकी सब कुछ। जिस तरह वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इक्वेशंस में हमने एक क्वेश्चन किया था, और उस क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ था x डज नॉट इक्वल टू 1, लिखा हुआ था कि x की कीमत 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। तो ये कह रहा है कि x की कीमत 1/3 नहीं हो सकती, तो मैंने इधर 1/3 को होलो छोड़ दिया, फिल नहीं किया, और बाकी सारे तरफ रेड लाइंस खींच दी। अब उससे छोटे भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं। अब मैं जिस तरह कहूं कि तुमने 10 रुपए का नोट नहीं लेना, अब 10 रुपए का नोट नहीं लेने के पीछे क्या मतलब है? कि 10 रुपए के अलावा कुछ भी ले लो, 500 का ले लो, 5,000 का ले लो, 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 5 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 1 रुपए का ठीपा ले लो, 1 रुपए का नोट ले लो, लेकिन 10 रुपए नहीं। तो 1/3 नहीं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है जी, डेट इज क्लियर। गेट बैक टू चैप्टर नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी थी, याद है सबको? प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में
हमने ये सीखा था कि अगर किसी इनइक्वालिटी के साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, ये हमने सीखा था, देखा था, याद करो। साइन ऑफ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता था, रिमेंबर। ये हमने चैप्टर नंबर 1 जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी सीखा था, वहां पर हमने ये सीखा कि अगर कभी किसी इनइक्वालिटी में माइनस का साइन, किसका माइनस का साइन, वेरिएबल का माइनस का साइन इधर से उधर जाएगा तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस का निशान जो कि वेरिएबल के साथ था, एक्स के साथ या वाई के साथ या जो भी वेरिएबल है उसके साथ था, जब भी वो इधर से उधर जाएगा तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? अब हम आगे टेक्निक्स सीखते हैं इसको सोल्व करने की, कि लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करना है बेटा। तो लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने की सारी टेक्निक वही है जो एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की थी। क्या थी? आइसोलेट द वेरिएबल एक्स एक तरफ, बाकी सब कुछ, फिर सिंप्लीफाई कर दो, बटे शटे जो है उनको खोल दो, प्लस माइनस जो करना है कर दो। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया, क्या कि जब भी माइनस के साइन को इधर से उधर करना है, वेरिएबल वाले माइनस के साइन को, तो फिर सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चेक द सॉल्यूशन, ये हमने इक्वेशन में भी करना है, इसमें भी करना है। इक्वेशन में हमने नहीं सीखा लेकिन आपको मैं इसमें सिखाने लगा हूं, वही आपने इधर भी करना है। तो रूल सारे वही हैं, एक्स एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ। माइनस के निशान का जरा ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। ठीक है जी, गॉट इट? अब ये देखो, 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 7, -5 उधर जाके ऐड हुआ तो 7 + 5 कितने हो गए? 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ तो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया? 4। x ग्रेटर देन 4। कितने सोल्यूशन है इसके अंदर, मुझे बताएं जरा, कितने जवाब है? x ग्रेटर देन 4 के अंदर कितनी वैल्यूज पोशीदा है, कितनी वैल्यूज छुपी हैं, जरा मुझे बताएंगे? x ग्रेटर देन 4 में बेटा कितनी वैल्यूज छुपी हुई हैं x की? सर 3। अच्छा गिनवाओ बेटा, कौन कौन सी हैं जरा। 1 2 ग्रेटर देन, 3 ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का सर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं? 5 6 7। गिनते जाओ कितनी है। 5 6 7 8। बस खत्म होगी गिनती आपकी, जरा गिनो और थोड़ा सा। सर आगे तो फिर इनफिनाइट है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन 4 का मतलब यही है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। यही तो हमने जब कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे थे, यही तो देखा जब मैंने पॉइंट लिखा था कि एन इनइक्वालिटी हैज रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। उसका एक जवाब नहीं होता, कई जवाब होते हैं। अब x ग्रेटर देन 4 का मतलब है हर वो नंबर जो 4 से बड़ा है वो इस सवाल का जवाब है, वो इस सवाल को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जस्टिफाई करेगा।
Is that clear to everyone? Fatima Asif, did you get the point? Fatima Asif. सर क्वेश्चन रिपीट कर दें. x ग्रेटर देन 4 का मतलब समझ आ गया बेटा आपको? यस सर. तो बस इनइक्वालिटी के जवाब फिर कितने होते हैं? इनफिनाइट. कितने कितने होते हैं बेटा? x ग्रेटर देन 4 में बेटा कितनी वैल्यूज छुपी हैं? इनफिनाइट नंबर. तो वो इसका सोल्यूशन क्या हो गया फिर? कितने इसके अंदर सोल्यूशंस आ सकते हैं? इनफिनाइट. कितने? ठीक है, गोट इट. यस सर. Now let us do some questions from your text. कौन सा सवाल करूं, कौन सा करूं? क्वेश्चन नंबर 4. -x/5 plus 3/4 less than -1/5. रूल वही है, x एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ. ये +3/4 इधर आकर क्या हो गया बेटा? -3/5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20. एलसीएम लिया इधर, 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आता था, 4 इसको मिल गया. 20 डिवाइडेड बाय 4 5 आता था, वो इसको मिल गया. हाँ जी. आप में से मुझे कोई बच्चा बताना चाहेगा ये 1 कहां गया? सर -1 4 से मल्टीप्लाई हुआ. देखो बेटा, -1/5 इंटू एक्स लिखा हुआ था, तो x इससे मल्टीप्लाई हो गया, -x/5 हो गया. तो -1/5 इंटू एक्स लिखूं या -x/5 लिखूं, बात एक ही है. बहुत शुक्रिया बेटा. आगे चलें, इजाजत है? चलें आगे. आपका बहुत शुक्रिया. गॉट इट? मेरे पास है -x/5 लेस देन -19/20. अब इधर देखो बेटा, मैं क्या करने लगा हूं. इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में वो रूल आ गया है. फाइव इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई. 5 1 5 5 4 20. गॉट इट? 4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई.
अब इधर देखें, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया? -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड। अब x के साथ जो माइनस था वो चेंज हो गया, x का सिंबल चेंज हो गया, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। x के साथ लगा हुआ माइनस जब भी आप चेंज करेंगे, आया वो मल्टीप्लाई करके चेंज करें या किसी भी टेक्निक से चेंज करें, तो वो माइनस इधर से उधर गया ना। ये माइनस खत्म होने का मतलब क्या है? इधर से उधर गया, माइनस ने ट्रांजिशन की, तो जो सिंबल था वो रिवर्स हो गया। पहले x लेस देन था, अब क्या बन गया? x ग्रेटर देन बन गया। पहले x लेस देन था, अब x क्या बन गया? ग्रेटर देन। ठीक है, तो x के साथ बेटा माइनस किसी भी तरीके से खत्म करो, एंड पे, शुरू में नहीं कर लेना, शुरू में करोगे सारा सवाल गलत कर बैठोगे, खुद ही कंफ्यूज होगे। तो एंड पर जब आप x के माइनस को प्रोसेस करोगे तो वो सिंबल क्या हो गया? रिवर्स हो गया। गॉट इट? नंबर लाइन बना लेनी है बेटा आपने स्केल से। क्लास में लेक्चर के दौरान बातें मत किया करें। वी कैन सी एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स। डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है किसी चीज़ को 100% सीखने के लिए। अब मेरा सोल्यूशन है x ग्रेटर देन 19/4। x ग्रेटर देन 19 तो ये 19/4 जो है इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, कितना बनता है? 19/4 को अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो कितना बनता है? 4 पॉइंट कितना? 4.7 समथिंग, 4.75 कितना बेटा? अब इधर देखो, बोर्ड पे देखो, सारे बोर्ड पे 4.7, ये 4 है बेटा, ये क्या है? 5 है। वो 4 है, ये क्या है? 5। अंदाजे से ये मैंने 4.75 ले लिया। अब सिर्फ ग्रेटर है ना बेटा, इक्वल तो नहीं है। ग्रेटर होगा तो फिर क्या रखना है? होलो। क्या रखना है? और ये आगे एरो ले जाना है। मेरा व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया, आपने बीच में बनाई होगी नंबर लाइन, वो आगे तक चला जाएगा। इधर लिख देना है x ग्रेटर देन 19/4। इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, x वाइल x ग्रेटर देन 19/4। जब आप सेट की शक्ल में लिखोगे तो x वाइल आगे वो अपना जवाब लिख देना। ग्रेटर देन 19/4 था तो सर्कल होलो रखा, और ग्रेटर था तो फिर किस तरफ को लेके जाना था? राइट साइड पे लेके जाना था, वो लाइन लगा दी। क्लियर है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? x के साथ लगा हुआ माइनस आप किसी भी तरीके से प्रोसेस करें, वो हमेशा सिंबल को रिवर्स कर देगा, और ये करना हमेशा एंड पर होता है, जब आप सारा सवाल समेट रहे हो, फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो। अब इधर शुरू में करने बैठ जाओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना था, कैसे करना। अब आपको यहां पे नजर आया कि मैंने x अलहदा करना था सोल्यूशन के लिए, -4 में उधर ले गया, -4 ने ट्रांजिशन की, तो ये लेस देन था, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, इतने आसान आसान सीधे सीधे से सवाल हैं, मुश्किल तो कुछ है नहीं।
वर्कशीट भी देखें, उसमें कुछ MCQs हैं आसान से जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, उसमें इसी तरह के मिलते जुलते सवाल। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम। इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका सेम है, एक्स को अलहदा करो। बस इसमें जब एक्स के साथ माइनस आए और उसको जब आप प्रोसेस करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो सिंबल रिवर्स कर दो। इक्वेशन सिंगल जवाब देती है, जबकि इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो है वो रेंज ऑफ सॉल्यूशंस देती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देती है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर? लेक्चर के दौरान तमाम बच्चे अलर्ट होकर बैठा करें। कोई भी बच्चा आया वो ऑनलाइन है, आया वो फिजिकली हमारे सामने मौजूद है, वो अलर्ट होकर बैठा करें। टेक छोड़ के आपस में बातें ना किया करें, नजरें बोर्ड पर और कान मेरी आवाज पे। ठीक है जी, संजीदा होकर तैयारी किया करें। ठीक है, आपकी हर मूवमेंट हम देख रहे होते हैं, फंस भी रहे होते हैं तो हमें हल्की हल्की आवाज आ रही होती। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो with a new SLO or with the same SLO with the real life questions.